डार्विन और स्पेंसर दो व्यक्ति हुए। डार्विन ने 1859 में और 1871 में दो किताबें लिखी। एक किताब का नाम था द डिसेंट ऑफ मैन और एक का नाम था द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। इन दो किताबों के माध्यम से उसने ये साबित किया कि जो हमारी सृष्टि है, मनुष्य है, आपने कभी कभी देखा होगा कि सारे धर्मों में ईश्वर की फोटो हमसे मेल खाती है, मैच करती है हमसे। ऐसे देखा आप लोगों ने? हमसे मतलब मुझसे नहीं, हमसे मतलब मनुष्यों से। हाँ, मेरी तो राक्षस से मैच करेगी, आप लोगों की मैच करेगी देवताओं से। मैं तो आपकी सेंस में कह रहा था, ठीक है। तो मनुष्यों से मिलते जुलते ईश्वर दिखते हैं हर जगह। इसकी दो ही वजह हो सकती है। तो यदि ईश्वर दिखने में मनुष्य जैसा है, ठीक, जैसे आप देखेंगे दोनों की गर्दन भी ऐसी है, दोनों की आमतौर पर दो हाथ होते हैं, दोनों के आमतौर पर दो पैर होते हैं, कुछ कुछ इस तरह का होता है, मतलब बेसिक ढांचा। उसके बाद मांस कितना चढ़ाना है, हड्डियां कितनी लगानी है, आप लगा लीजिए अपनी सुविधा से, लेकिन बेसिक ढांचा ऐसे रहता है। फिर कभी कभी हमें लगता है कि नहीं ईश्वर है, तो हम क्या करते हैं, ईश्वर के हम कहते हैं कि इसके 10 हाथ है भाई, ऐसे कर देते हैं, ठीक है। पर बेसिक डिजाइन वही रखते हैं। आप 10 हाथ वाली देवी बनाएंगे तभी पैर दो ही रखते हैं, पैर 10 ही बनाते हैं। तो मनुष्य और ईश्वर का बेसिक डिजाइन सेम होने की दो वजह हो सकती है। एक तो ये हो सकता है कि ईश्वर मनुष्य से इतना प्रेम करता है कि ईश्वर ने मनुष्य को अपने जैसा बनाया, जो ईसाई लोग मानते हैं। दूसरा हो सकता है मनुष्य खुद को इतना प्यार करता है कि मनुष्य ने ईश्वर को अपने जैसा बनाया। दो ही बातें हो सकती हैं। इनमें से ज्यादा सही बात कौन सी है? बाद वाली है। एक बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति है दर्शन की दुनिया में, उसका नाम है जेनोफेनीज। कभी इसको पढ़ने का मौका मिले आईएएस बनने के बाद पढ़िएगा। जेनोफेनीज, एक्स से शुरू होता नाम, XENO, जेनोफेनीज। जेनोफेनीज ने यही बात बहुत अच्छे समझाई। उसने कहा यदि बकरे और दो तीन और प्राणियों के नाम बोला उसने, घोड़े बोला, तो हम ऐसा करते हैं बकरा, घोड़ा और तीसरा कौन सा ले रहे हैं, एक भैंसा भी ले लेते हैं, ऐसा क्या हो गया, ठीक है। तो यदि बकरे, घोड़े, सियार और भैंसे सोचने, समझने, लिखने, पढ़ने की क्षमता से युक्त होते तो उनके ईश्वर भी उनके जैसे ही दिखते। ये कथन कहा जेनोफेनीस ने। तो मजाक में दर्शन में बताता था कि जैसे बकरे अगर चिंतनशील होते, अभी तो बकरे भोजनशील है बेचारे, केवल चिंतनशील नहीं हो पा रहे हैं। अगर बकरे चिंतनशील होते, साइंटिफिक टेम्परामेंट होता उनका भी सी सेट टाइप कुछ होता, एग्जाम होते, और जैसे इंडिया बकरा सर्विसेज टाइप IBS कुछ होता, और उसमें बकरे सिलेक्ट होते मान लीजिए। फिर बकरों में कुछ पुरोहित बकरे होते, कुछ दार्शनिक बकरे होते। तो धार्मिक बकरों ने जो विचार दिया होता वो ये कि इस पूरे ब्रह्मांड की निर्मिति करने वाला जो है वो है महाबकरा, और महाबकरे ने अपने भीतर से बकरांड को जन्म दिया। ब्रह्मांड नहीं, बकरांड हो जाता फिर वो, बकरे का अंडा। अभी ब्रह्मा का अंडा है, पता है ना ब्रह्मांड का मतलब क्या होता है? ब्रह्म का अंडा होता है, यही मतलब होता है इसका। लोग बोलने में शर्माते हैं पर है यही मतलब इसका। तो बकरांड होता। और भैंसे क्या विचार करते? जब महाभैंसे के मन में आया सृष्टि करने का विचार, तो महाभैंसे ने महाभैंस से कहा आओ हम सृष्टि बनाएं, और उसके बाद सबसे लघु भैंस पैदा हुई। ऐसे करके होता, यही तो होता, और क्या होता, यही तो होता। तो ये जो विचार है, इस विचार को खारिज किया डार्विन ने। मतलब इस विचार को कि ईश्वर ने हमको अपने जैसा बनाया है। उसने कहा ईश्वर विश्वर कुछ नहीं है, बकवास बात है। इवोल्यूशन के प्रोसेस में चीजें बनती गई, और इस इवोल्यूशन के प्रोसेस में, उद्विकास की प्रक्रिया में दो चीजें काम कर रही थी। एक है सर्वोत्तम की उत्तरजीविता, एक है प्राकृतिक चयन, नेचुरल सिलेक्शन। संघर्ष चलेगा, प्रकृति नई नई चुनौतियां फेंकेगी, उनमें संघर्ष होगा, उस संघर्ष में जो जीतेगा वो आगे बढ़ेगा। एकदम सिंपल सी बात है। डायनासोर इतने बड़े थे, उसके बाद भी अकल बढ़िया भैंस, मामला वही है, खत्म हो गए। और चींटी आज तक चल रही है धूमधाम से, डायनासोर नहीं चल पाए, क्योंकि जो प्रकृति के साथ समायोजन नहीं करेगा वो मरेगा। और मनुष्य के चलने की सबसे बड़ी वजह मानी जाती है, दो तीन वजहों में से एक वजह है कम्युनिकेशन करने की क्षमता उसकी। जैसे तूफान आ रहा है, एक पशु है अपने समूह के बाकी पशुओं को बहुत स्पष्ट सूचना देने में समर्थ नहीं है। मनुष्य के वोकल कॉर्ड्स ऐसे हैं कि वो ज्यादा स्पष्ट सूचनाएं भेज सकता है, और ज्यादा स्पष्ट सूचनाएं भेजने से सामूहिक सुरक्षा ज्यादा अच्छे तरीके से होती है। इसलिए कम्युनिकेशन साइंस के लोग मानते हैं कि मनुष्य के इतना सर्वोत्तम होने या इतना उत्तरजीवी होने की बड़ी वजह उसकी सोचने और व्यक्त कर पाने की क्षमता है। इस वजह से वो प्रकृति के झंझटों को ज्यादा आसानी से झेल लेता है, मिलजुल के झेल लेता है।
अदरवाइज मनुष्य में ऐसा कुछ नहीं था कि वो चले। डार्विन ने तो मनुष्य की ऐसी हवा निकाली है। जितने पादरी लोग बोल रहे थे कि ईश्वर ने मनुष्य को अपने जैसा बनाया, डार्विन ने इतना खराब से बोला कि मनुष्य सबसे अच्छा जीव नहीं है। मनुष्य एप्स में जो कमजोर एप्स थे उनके झुंड का नाम है। एप्स में कुछ कमजोर थे, कुछ ताकतवर हीरो बनते थे। मैं जा रहा हूं, अकेले जा रहा हूं, गया तूफान आया, मर गया, शेर खा गया उसको। जो कमजोर एप्स थे डरते थे बहुत ज्यादा, उनको लगता था कि कहीं कोई हमला न कर दे हमारे ऊपर, तो वो झुंड में रहने लगे कि साथ साथ रहेंगे, झुंड में रहेंगे। झुंड में रहने से सामाजिकता का विकास हो गया। वो डरपोक इतने थे, चार पैर पे चलते थे, दुश्मन दूर से दिखता नहीं था। शेर आया, अचानक दिखा तो उचक उचक के दिखते थे कि आया तो नहीं, शेर तो नहीं आ रहा, फिर नीचे गिर गया। ऐसे करके 3-4 सेकंड उचकते थे, ऐसे करके फिर नीचे गिर जाते थे। ऐसे प्रयास करते करते एक दिन उचक ही गए। तब से उचके हुए हैं, उचक के कहीं के, तब से दो पैर पे खड़े हैं। और सारी संस्कृति का निर्माण होने की मूल वजह है कि दो हाथ खाली हो गए। पहले चारों से चल रहे थे, अब दो से चल लेते हैं। जब दो से चल लेते हैं तो दो तो बिना बात के चल रहे थे, इन दो से अब क्या करें। इन दोनों से भवन बने, इन दोनों से सड़कें बनी, इन दोनों से विज्ञान, तकनीक, कंप्यूटर, सब इन दोनों हाथों से बना। इन्हीं हाथों से बाइबल लिखी गई, कुरान लिखी गई, गीता लिखी गई। ये हाथ ही ना होते, ऐसे ही चल रहे होते तो क्या कुछ होता। उन डरपोक एप्स के उचकने से मनुष्य का विकास हुआ है। हम डरपोकों की संतान है, ध्यान रखिएगा। जो डर की वजह से झुंड में रहते थे ना, उनके संतान है हम लोग। तो डार्विन कह रहे कॉम्पिटिशन होगा। यही बात स्पेंसर ने उठा ली समाज में। स्पेंसर बड़ा अच्छा दार्शनिक था। स्पेंसर को गलत फहमी पता क्यों हो गई। स्पेंसर लोग 10 या 11 भाई थे और सारे स्पेंसर थे, क्योंकि सरनेम था ना स्पेंसर। उनमें से एक छोड़ के सारे मर गए बचपन में ही। तो बताओ कौन बचा। सीधी सी बात है, यही बचा, हर्बर्ट स्पेंसर। तभी तो विचार दिए, वरना कैसे विचार देता। इसको बचपन से एक बात का बड़ा गुमान था कि 10-11 भाइयों में से अकेले मैं ही बचा हूं तो मुझ में कुछ खास बात है। और तब इसने कहा कि जिस तरह से प्रकृति बेस्ट को चुनती है, ऐसे ही समाज को भी बेस्ट को ही चुनना चाहिए। तो मेरिटोक्रेसी जो विचार है ना, कि जो जितना योग्य है उतना आगे बढ़े, उसके बहुत बड़े समर्थकों में से एक हर्बर्ट स्पेंसर है। इसलिए स्पेंसर समाज के क्षेत्र में वही बातें कहता है लगभग जो डार्विन प्रकृति के क्षेत्र में कहता है।